प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण समाज की दशकों पुरानी सत्ता अब केवल यादों में रह गई है। नारायण दत्त तिवारी के बाद प्रदेश में ब्राह्मण समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और पिछले 32 साल से यह समाज राजनीतिक नजरअंदाज का शिकार है। हाल ही में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने इस नाराजगी को फिर से सामने ला दिया है। लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हुई इस बैठक में 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। इस पर पार्टी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नसीहत और चेतावनी दी, लेकिन क्या ये चेतावनी ब्राह्मण समाज के लिए पर्याप्त है? उनके नेताओं ने साफ कर दिया है कि ब्राह्मण हमेशा से समाज और सनातन धर्म का नेतृत्व करते आया है। सवाल ये उठता है कि आखिर 21वीं सदी में भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? इतिहास गवाह है, स्वतंत्रता के बाद यूपी में कुल 21 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें 6 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 3 यादव, 3 वैश्य और बाकी जाट, लोध, दलित और कायस्थ में थे। ब्राह्मण समाज ने 1950 से 1989 तक लगभग 23 साल तक सत्ता संभाली। ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम रहे, तो गोविंद वल्लभ पंत 2 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। इन 6 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समाज के हाथ में रही है। इतना लंबे समय तक किसी दूसरे समाज के सीएम सूबे में नहीं रहे, जिसके चलते 1950 से 1989 तक के समय को ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति ने उन्हें अब तक सत्ता से दूर रखा। 32 सालों का वनवास बावजूद इसके अब ब्राह्मण समाज ने अपने अधिकार की लड़ाई फिर शुरू कर दी है। क्या बीजेपी इस बैठक की चेतावनी को गंभीरता से लेगी या फिर सत्ता की कुर्सी से ब्राह्मण समाज को लगातार नजरअंदाज किया जाएगा? ये वही सवाल है जिनका उत्तर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।